हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो यूपीपीएससी आरओ का एग्जामिनेशन लगा है और इसके अलावा जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, इनके लिए जो घटना चक्र की ई दृष्टि आती है, वार्षिकी करंट अफेयर्स आती है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपको लोगों को अच्छे खासे प्रश्न भी है जो कि इससे देखने को मिलते हैं। और इसका जो तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक्स दिए रहते हैं, जिसके कारण से अच्छा खासा रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विज्ञान वाला टॉपिक है जो कि करने वाले हैं, और अभी हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं जो शुरुआत में दिए जाते हैं सूक्ष्म दृष्टि के रूप में। इसके बाद इसी का विस्तृत रूप है जो कि आगे आपको टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेगा, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विज्ञान को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन जो है, इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ध्यान दीजिएगा, किंगदाओ चीन में है जो कि आयोजित की गई है। तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है यूएनओसी 3, ये आयोजन कहां पर किया गया? तो नीस फ्रांस में जो कि किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉइंट दोनों आपको ध्यान देना है। ठीक है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहां पर हुआ? तो मोरमागांव पोर्ट पर हुआ है, गोवा में। ये चीज भी ध्यान देगा, ये भी ध्यान देगा कि मुरमागांव पोर्ट जो है आपका कहां पर स्थित है? गोवा में है। ठीक है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ किया गया था? तो ये आपका 2 अक्टूबर 2024 को है जो कि प्रारंभ किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो आईएनएस तारड़ी का। ठीक है, 25T बोलार्ड पुलटग यानी सबल जो है, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है, 2 भारतीय शांति सैनिकों को है जो कि पदक मिला है। तो ये कौन सा पदक है जो कि मरणोपरांत इन्हें दिया गया है? तो डैग हैमर सॉल्ड पदक है जो कि दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिगेडियर जनरल जो अमिताभ झा हैं, इन्हें किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यानी यूएनडीओएफ। ठीक है, हवलदार संजय सिंह का किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, हवलदार जो संजय सिंह हैं, ये संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात है किस देश में? कांगो में। ठीक है, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड का अनावरण किया है? तो भैया ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन डोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका का। ये क्या कहते हैं? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है मिसाइल्स को रोकने के लिए। ठीक है, जो दुश्मन देश चलाते हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये रोकने के लिए। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरवी किस कंपनी द्वारा है जो कि बनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता के द्वारा जो कि बनाया जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो ये भी क्या कहते हैं, पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के। तो ये राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गोवा में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी तो गोवा में है जो कि इनका उद्घाटन किया गया है। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान केंद्र है यानी QTRC का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में है जो कि किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1958 में है जो कि हुई थी। और इसरो की स्थापना कब होती है? तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये 1969 में होती है। ठीक है, भारत में विकसित अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रिक हंसा है, ई हंसा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलोर के द्वारा है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, विकसित किया गया है। भारत में पहली जीन संपीड़ित भेड़ किस संस्थान द्वारा है जो कि विकसित की गई है? तो ये ध्यान दीजिएगा, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के द्वारा है जो कि पहली जीन संपादित भेड़ जो है विकसित की गई। ये चीज ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC में ये आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या है? तो जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना और साथ ही जागरूकता से कार्यवाही की ओर बढ़ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में है जो कि भाग लिया है। इसरो का कौन सा मिशन है जो कि वर्तमान में असफल हो गया? ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। PSLV C61 वाला जो मिशन है ये फेल हो गया है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये मिड कैटेगरी का है जो व्हीकल है। और सबसे ताकतवर वाला कौन सा है? तो GSLV मार्क 3 है। ठीक है, भारत का। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9वें नंबर का है जो कि हम लोगों को भेजना था, लेकिन ये फेल्ड हो गया है। ठीक है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भैया कौन बन गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ये भारत है जो कि बन गया है। कौन सी 2 किस्में हैं जो कि जारी की गई हैं? तो एक तो DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 है। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसने किया है? तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने है जो कि इसका उद्घाटन है जो कि किया है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी अब आपको
ब्रह्मोस मिसाइल बनती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जो है PL-15 मिसाइल का मलबा जो है बरामद हुआ है। ये PL-15 किस देश के द्वारा विकसित किया हुआ एक मिसाइल है? तो ये चीन के द्वारा है, जो कि विकसित किया गया था और भारत में मलबा दिखाई दिया है। ठीक है, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया है? तो सोंगा ड्रोन। ठीक है, और सोंगा ड्रोन का निर्माण किस कंपनी किया है? तो एसिस गार्ड टर्की के द्वारा है। और टर्की का ही एक ड्रोन काफी ज्यादा फेमस है, बख्तियार ड्रोन। ये भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन ये बुरी तरह से फेल हुए हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? तो हरोप ड्रोन का है, जो कि इन्होंने यूज किया है। और हरोप ड्रोन का निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा है, जो कि इस ड्रोन का निर्माण किया गया था। ठीक है, कौन सा पोत है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो अरडाला नामक जो पोत है, इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी CIAC का पदभार है, जो कि ग्रहण किया है? तो आशुतोष दीक्षित जी हैं, जो कि एयर मार्शल है। ठीक है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में है, जो कि आयोजित किया गया है? तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दी गई है, बीजिंग शहर आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, इसके बाद क्या है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो ये ध्यान दीजिएगा, महुआ डाह भेड़िया अभयारण्य है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो महुआ डाह भेड़िया अभयारण्य ये आपका स्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में है, जो कि स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? तो ओडिशा ही करेगी, क्योंकि ये ओडिशा में ही तो पड़ता है और ओडिशा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। और कमेंट बॉक्स में बताइए इसके CM कौन है इस समय? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्चा में कितनी बढ़ोतरी देखी गई? तो 9.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्चा कितना रहा है? तो $2718 बिलियन रहा है। किस देश ने सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक किया? तो पहले नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, $997 बिलियन। ठीक है, इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग है जो कि पूरी की है? तो स्पेडेक्स मिशन के द्वारा है, जो कि की है। ये चीज ध्यान दी गई। स्पेडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रह कौन? ये भी महत्वपूर्ण है। एक तो SDX-01 है, जो कि चेजर है, और SDX-02 है, जो कि टारगेट है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। भारत का पहले उपग्रह जो आर्यभट्ट है, इसके प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ है जो कि मनाई गई है? तो 50वीं वर्षगांठ है जो कि बनाई गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दे दी है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 63,000 रुपए है, यानी 63,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर करोड़ भैया गायब है, 63,000 करोड़ रुपए। ठीक, यह डील किस देश के साथ हुई? तो फ्रांस के साथ है, क्योंकि फ्रांस के ही डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा है, जो कि राफेल बनाए जाते हैं। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण कर लिया है? तो गौरव का। ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है आपका गौरव, और इसका वजन कितना है? तो 1000 किग्रा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथा स्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो ये चेस्ट है, जो कि बना है। चेस्ट किस मिशन का हिस्सा है? तो ये ध्यान दीजिए, चंद्रयान 3 का है, जो कि हिस्सा। चंद्रयान 3 आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसे कब तक है, जो कि भारत के द्वारा भेजा जाना है। पोयम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसके द्वारा की जाएगी? तो IS-40OM। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये प्रणाली है जो कि इसरो की है, इसी के माध्यम से पोयम 4 की जो है निगरानी की जाएगी। ठीक है, IS-4OM का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, पोएम 4 मिशन जो क्या कहते हैं किसका हिस्सा है? तो स्पेडेक्स मिशन का ही है, जो कि हिस्सा है। और स्पेडेक्स मिशन क्या है? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें जो है स्पेडेक्स मिशन में हम लोग स्पेस में डॉकिंग करने की प्रैक्टिस है जो कि कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आने वाले समय में गगनयान मिशन के तहत और आगे क्या कहते हैं हमें भी अपना स्वयं का वहां पर क्या कहते हैं, जिस तरह आप IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखते हैं, वैसा ही भारत को भी है जो कि बनाना है। तो उसी की प्रैक्टिस है जो कि भारत लगातार कर रहा है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 जो है किसने जारी किया है? तो NSO के और क्या कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर है जो कि ये जारी किया है। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है 2023-24 में? तो 9,03,158 किलो टन
एनर्जी रही है जो रही है, ठीक है। और कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 31 मार्च 2024 तक कितनी रही है, तो 21,09,655 मेगावाट, ठीक है। इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है, तो पवन ऊर्जा की है, वाइंड एनर्जी की, वाइंड पावर की। और ये विंड पावर कितनी है, तो 55% लगभग है। ये शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कहां पर स्थित है, महत्वपूर्ण है ये चीज भी आपको दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये आईएनएस वर्षा है जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जो कि पहली समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है, ये चीज जो है ध्यान देना है। अगला का है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु तो कहां पर है जो कि स्थापित किया जा रहा है, तो भैया ये दिल्ली एम्स में है जो कि स्थापित किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान देना है। इस एमआरआई स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है, तो समीर के द्वारा है जो कि किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसका क्या कहते हैं फुल फॉर्म है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है, तो कोलकाता में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण है जो कि किया गया है, तो तपस्या, ठीक है। भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स जी हैं, इनके साथ कौन से यात्री हैं जो कि वापस आए हैं, तो बुच विल्मोर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, इसके अलावा निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका के भी हैं, और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव हैं जो कि रूस के रहने वाले हैं, ये भी गए हैं, ठीक है, वापस आए हैं यानी एक प्रकार से सुनीता विलियम्स के साथ। और सुनीता विलियमसन जी क्या कहते हैं, काफी समय तक वहां पर उनका जिनसे उन्हें वापस आना था जिस सैटेलाइट से, वो सैटेलाइट खराब था, जिसके कारण से देख सकते हैं लगभग कितने दिन तक है जो कि वहां पर फंसी रह गई थी, 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा कर दी गई, वी नारायण के द्वारा है। इसरो अध्यक्ष चंद्रयान 5 न, मुझे लगता है 3 होगा, ठीक है। चंद्रयान 5 कहां से हो जाएगा, चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा, तो जापान जो कि होने वाला है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो भैया ये गोरखपुर हरियाणा का है, ना कि यूपी का। ये चीज जो है आपको ध्यान, यूपी का नहीं है, ये है हरियाणा का, ठीक। ये उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना है। भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा है जो कि जारी की है, तो IQ एयर के द्वारा है जो कि ये जारी की गई है। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान देना है। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप भैया कौन सा है, तो ये एशिया ही महाद्वीप है। मध्य एवं दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से हैं, तो पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भैया अपना प्यारा भारत। विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन है, तो नई दिल्ली। देख सकते हैं कितना हम लोग विकास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास का 6ठा प्रसंस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया, तो जापान में। और धर्म गार्जियन क्या कहते हैं, इंडिया और प्लस जापान के मध्य है जो कि होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से है जो कि लॉन्च किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा अनंत। यह कैंपस किस स्थान पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहां पर है भैया, तो सृजनम इसका नाम है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कहां पर लॉन्च किया गया है, सृजनम नामक जो आपका जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, ये आपका एम्स दिल्ली में है जो कि लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या रखा गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा शक्ति, इसका नाम रखा गया है। शक्ति चिप का विकास किसने किया है, तो IIT मद्रास और इसरो के द्वारा है जो कि किया गया है। भारत की पहली फ्रेट अनुसंधान सुविधा कहां पर स्थापित की जा रही है, तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये युगांडा है, और युगांडा एक ये आप क्या कहते हैं अफ्रीका का देश है। और युगांडा की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि लॉन्च किया है, तो फीस्ट 2025, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से भी देखेंगे, ठीक है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये रीवा मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के माध्यम से विकसित किया, तो भैया ये कंगारू है। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं, ठीक है राष्ट्रीय पशु, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन
किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो यह राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन यानी नासा की है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन कर गए? ये भी महत्वपूर्ण है। सूर्य के बाह्य वायुमंडल जो कोरोना जिसे हम कहते हैं उसका अध्ययन है, जो कि ये पंच मिशन करने वाला है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा जो निर्मित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा है, जो कि हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है जो कि बनाया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक सेकंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त है जो कि घोषित कर दिया है? तो ये भैया जॉर्जिया को है, जो कि मलेरिया मुक्त है जो कि घोषित कर दिया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी की है? तो तीसरा लॉन्च पैड है जो कि बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जाएगा? तीसरा लॉन्च पैड इंपॉर्टेंट है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जो है तीसरा लॉन्च पैड है जो कि बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा और इसे मंजूरी दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा है? जो कि मिशन स्कॉट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिगंतरा। स्कॉट का फुल फॉर्म क्या है? ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है? भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त जो CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो ये क्वार्टेमी है। ठीक है, क्वार्टेमी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो क्लाउड SEK के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में देखिए अभी हम डिटेल से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वन लाइनर, इन्हें याद बस रख लीजिए अभी। ठीक है, साइबर हमलों में जो है दूसरा सबसे प्रभावित देश कौन है? तो भारत है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ये USA है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड है जो कि बना है? तो पार्कर सोलर प्रोब है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को जो की है, और इसे हम लोग आर्मी डे भी है जो कि शायद मनाते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या 10 जनवरी है या 12 जनवरी है? 12 जनवरी को तो युवा दिवस है। ठीक है, नेशनल युवा डे, नेशनल यूथ डे एक प्रकार से। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर की गई है? तो असम में की गई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विगत 5 वर्षों में भारत में एक कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54% की वृद्धि है, जो कि काफी ज्यादा है भैया। भारत में वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर? तो भैया तीसरे नंबर, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर इंडिया है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में है जो कि स्थापित किया जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफी के प्रमाण है जो कि प्राप्त हुआ है? तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम का है। ये चीज जो है ध्यान देना है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, तो लेह लद्दाख में है, जो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया है। भारत के नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें आप छोड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया है? तो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र जो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद क्या है? किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जो पवन चित्र है, इसका अनावरण किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है जो कि इसका अनावरण किया गया है, किसका? पवन चित्र का। इसके बाद क्या है? भारत सरकार ने कहा एक नए मिसाइल परीक्षण केंद्र है जो कि स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नागयालंका जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो फ्रीडम हाउस के द्वारा। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका भैया? चीन और म्यांमार का है। ये चीज जो है ध्यान देना है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये भैया आपका आइसलैंड है। भारत में कुल 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंशिक रूप से मुक्त यानी पार्सली फ्री रखा गया है, यानी भारत में इंटरनेट पूरी तरह से फ्री नहीं है। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आप क्या कहते हैं, इंटरनेट में स्वतंत्रता आपको कम महसूस होती है? क्योंकि यहाँ पर भैया आंशिक रूप से मुक्त ही है जो कि कहा गया, यानी हम आधे तौर पर क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है। इसके बाद क्या है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा यानी फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है भैया? तो उत्तर प्रदेश बना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी है जो कि एंटिक रिवॉल्वर वेबले मार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो वेबले एंड स्कॉट है जो कि UK की कंपनी है। ठीक है, इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एवं
स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये सियाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ है, जो कि इन्होंने समझौता किया है। ध्यान दीजिए, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनो केव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। ये हानले लद्दाख में है, जो कि ये किया गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, इस वेधशाला का नाम भैया क्या रखा गया है? तो मेस यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। ठीक है, ये कहाँ पर है भैया? तो लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल शुभारंभ किया गया है? तो ये ध्यान दीजिए, भारत जेन नामक है, जो कि ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि भारत सरकार के द्वारा है, जो कि ये क्या कहते हैं, वित्त पोषित की गई है। भारत जेन का भैया उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। ठीक है, अपनी तरह के पहले त्रिसेव यानी ट्राइस सर्विसेज यानी फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में या नई दिल्ली में। ठीक है, लखनऊ नहीं है, नई दिल्ली। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश भैया कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। महत्वपूर्ण है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण है, जो कि किया है? तो जोरावर है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। ये कितने टन वजन का है? तो 25 टन का है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो कि आपको ध्यान देना है, इसे आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अग्नि 4 जो है, इसके बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा से। भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक यानी पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च कर दिया गया है? ये महत्वपूर्ण है। ये हैवी क्या है? हैवी श्योर। ठीक, यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा, जो कि ये बनाई गई है। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये गोवा है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या रखा गया है? तो समुद्र प्रताप है, जो कि ये रखा गया है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, और क्या है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन यानी OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भैया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है। ठीक है, इसने जो है एक ओरल हैजा वैक्सीन है, जो कि हिलकोल, इसको लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दे दी है? तो ये अस्त्र मार्क फर्स्ट को। ठीक है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो भैया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ये इसका नाम क्या रखा गया है? तो इकोजेन है, जो कि नाम रखा गया है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो MV चेंज इसका नाम है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इस नौका का अनावरण किया गया है तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में, USA में। अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी जो सेरा है, इसने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश के रूप में है, जो कि घोषित किया है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत को है, जो कि इसने घोषित किया है। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है। ठीक है, ये मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया है, विज्ञान से संबंधित चीजों को, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बने हैं वन लाइनर वाले, इन्हें देख लिया है। और अगली वीडियो में हम लोग और भी चीजों को देखेंगे, और इसके बाद जब ये संक्षिप्तियां खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग डिटेल से है, जो कि करंट अफेयर को फॉलो करने वाले हैं, ईयरली करंट अफेयर को, तो जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।